आप कहाँ जा रही हैं? रुकिए ना यहाँ। मैं दिशा, रुक जाओ ना प्लीज। अंकल को देख कर आती हूँ। प्रतीत, ये बिल्कुल चीटिंग है। मैंने कहा था ना वहां पे रह के बात करो। अरे ये सरप्राइज है यार। अंकल मैं क्या करती, आपने इतनी अच्छी तरह से एडवर्टाइजिंग की कि मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। मेरी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ गई कि मैंने सोचा कि मैं झट से बहाना बनाकर आपकी मदद करने यहाँ आ जाती हूँ। वैसे सरप्राइज क्या है? वो सब बाद में पता लगेगा तुम्हें। तेरे जैसे बेटी पाने के लिए पता नहीं कितने सारे पुण्य करने पड़ते हो। अंकल खाने में और क्या बनाया है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। अच्छा बेटा एक बात बता। क्या अंकल? इंदर के बारे में। जब से इंदर और रानो की एंगेजमेंट अनाउंस हुई है ना, मुझे लगता है कि इंदर कुछ बदल सा गया। ऐसा लगता है कुछ छुपा रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है। तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो अंकल। इंदर और रानो के बीच में सब ठीक ठाक है ना? मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है अंकल? भगवान करे ऐसा ही हो। लो, भगवान ने हमारी एक तो सुन ली है। चुप क्यों हो इंदर? बोलो ना, बात करो ना मुझसे। देखो ना, मुझे कितनी बातें करनी है लेकिन शब्द ही नहीं मिल रहे। कितनी बार कोशिश की है लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकलती। मेरा चीखने का मन कर रहा है, चिल्ला चिल्ला के सबको ये बताने का मन कर रहा है कि मैं तुमसे नहीं, मैं दिशा से प्यार करता हूं। आई लव दिशा, आई रियली लव हर। लेकिन बोलने को मना किया है। क्या कोई ये चुप्पी, ये खामोशी नहीं सुन सकता? मुझे सुनाई दे रही है, मेरे दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही है, लेकिन मेरे कान तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहते हैं। क्या मैं कह दूं कि आई मिस यू बिकॉज आई लव यू सो? नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। जाओ, पहले तुम कहो ना। रानो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। दिशा से कोई गलती तो नहीं हुई होगी। हे काय ताई, अंधेरे में क्या सोच रहे हो? हाँ, मला ना अंधार अजिबात आवडत नाही। ताई, दिशा के लिए परेशान हो ना? ताई, चिंता मत करो। ताई, एक दो जगह मैं बात चला रही हूँ, कहीं ना कहीं तो पक्की हो ही जाएगी। हाँ प्लीज सुकन्या, अब कुछ ऐसा वैसा मत करना। पहले से ये बहुत नाराज है, डिवोर्सी को जो ले आई तुम। ताई, डिवोर्सी है तो क्या हुआ? लड़का बहुत अच्छा था, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। हाँ, लेकिन अब तो मैं सिर्फ कुंवारे ही देख रही हूँ ना, तो देखना ताई, सब एक से एक है। हाँ, दादा कौन में कोई भी खोट नजर आए ना, तो काके का नाम बदल देना। ताई, चिंता मत करो। सुकन्या, सिर्फ यही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जिसकी चिंता है मुझे। मुझे लगता है तुम्हें कोई रास्ता निकाल सकोगी। कौन सी बात है?
रानो, रानो क्या हुआ? रानो रुक। इंदर, रानो को क्या हुआ? जवाब दो, क्या हुआ रानो को? इंदर, क्या कहा तुमने रानो से? इंदर, अगर रानो को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है इंदर? ये रानो इस तरह क्यों चली गई? इंदर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। देखो इंदर, इस तरह खामोश रहने से बात बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ? रानू, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ताई इससे क्या? क्या हुआ इसे? रानो, 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 दरवाजा खोल। रानू, रानू दरवाजा खोल बेटा। रानो, रानू, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बता दो। रानू, रानो, ताई क्या हो गया इसे? जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। क्या हुआ होगा? रानो, रानू प्लीज दरवाजा खोल, तुझे मेरी कसम। आई, रानो कहाँ है? दिशा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, जिस तरह मैंने तुम्हारे पिताजी को माफ नहीं किया था। रानो, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रानो, रानू दरवाजा खोल, वरना तू मेरा मरा मुंह देखेगी। ताई, रानू प्लीज दरवाजा खोल बेटा। रानो, रानो, रानू, रानो, रानो, क्या हुआ रानो? मुझे बताओ। बचपन में कुछ भी होता था तो तू किससे बताती थी? याद है ना? अब तू बड़ी हो गई है, मुझे भी नहीं बताएगी। रानू, बात क्या है बेटा? मुझे तो बता। मम्मा, इंदर मुझसे प्यार नहीं करता है मम्मा। रानो, क्या कहा इंदर ने? जब आप मुझे और इंदर को अकेला छोड़ के गए थे ना, तो बहुत देर तक मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। इंदर ने भी बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर इंदर ने बोला। क्या बोला? इंदर ने बोला कि रानो, I think I need some time. मुझे समझने की कोशिश करो। शादी करके जिंदगी भर साथ रहना है और उसके लिए हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। पर मैं तो तुम्हें बचपन से जानती हूँ। नहीं रानो, उस तरह से नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि क्या हम एक दूसरे को समझते हैं? देखो, तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, और जिसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। बेहतर यही होगा कि
हम लोग कुछ दिनों के लिए ना मिले। He doesn't love me दी, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसा कहा उसने? तो और कैसा कहता वो? उसने कहा कि उससे मिलना जरूरी नहीं है। बहुत देर तक मैंने अपने आप को रोका, तो मुझे रोना आ गया, मैं यहाँ आ गई। पगली, अपनी मर्जी से कुछ का कुछ मतलब निकाल कर रोने लगी। नहीं दी, आई एम श्योर वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे लगता है वो किसी और से प्यार करता है। रानू, पागलों जैसी बातें मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। खरा है रानो। अरे ये सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, कंफ्यूज्ड। हाँ, अरे तेरे इंदर ने तो शादी से पहले ये बात बताई, लेकिन तेरे काका ने पता है शादी के 3 साल बाद मुझे बताया। शादी एक मिस्टेक है। फिर भी देख, हम साथ साथ रहकर कितने खुश है कि नहीं? और अगर बता भी दिया तो मुझे पता है ना, मुझसे ही प्यार करते, किसी और से नहीं। तो अगर बेड़े, शादी की पहले की घबराहट है, तुम्हें भी वही हो रही है। सब नॉर्मल है, कॉमन नहीं है। तूने तो बात का बतंगड़ बना दिया है रानू। अब हंसो, हंस हंस, चलो हंसो हंसो। बेटा, शादी के बाद भी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहेगी क्या? मामा, दी दी, दी दी, इसका मतलब ये कि इंदर मुझसे प्यार करता है? हाँ, वो तुझसे ही प्यार करता है। पता है दी, कल तक वो सिर्फ मेरा दोस्त था, लेकिन आज ये सोचकर भी कि वो मुझसे दूर जाने लगा, मुझे बहुत डर लगता है दीदी। बहुत डर लग रहा था मुझे। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। उसके बिना सब अंधेरा अंधेरा लगता है। दी, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। दी, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। नहीं रानू, ऐसा नहीं कहते। नहीं दी, उसके बिना 2-3 दिन क्या, मैं 2-3 पल भी नहीं रह सकती। मैं नहीं सह सकती थी। मैं मर जाऊंगी थी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तुम रानू से प्यार नहीं करते? नहीं डैड, मैं दिशा से प्यार करता हूँ। तो वो क्या डैड? लव लेटर? व्हाट लव लेटर डैड? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गॉड, तो अच्छा नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गया। लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की बात की थी। लेकिन डैड, मैंने सोचा कि आप दिशा और मेरी बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी बेटा, रियली सॉरी। मेरी वजह से 3 लोग, दिशा, रानू। तुमने रानू से ये सब तो नहीं कहा? इसीलिए कहीं वो रोती हुई तो नहीं चली गई? कैसे कहता डैड? कैसे तोड़ देता उसका दिल? डैड, आखिर वो भी तो मेरी कुछ लगती है ना। बचपन से मेरी दोस्त है डैड। और फिर मैंने तो सिर्फ उससे टाइम मांगा है, थोड़ा सा टाइम डैड। अच्छा किया बेटा, थैंक यू सो मच। लेकिन जिस दिन सगाई हुई थी उस दिन तो तुम कह सकते थे ना ये। सब दिशा के कारण डैड, सब दिशा के कारण। मैं सिर्फ दिशा के लिए चुप रहा। दिशा ने मुझसे कहा था कि किसी से कुछ मत कहना। लेकिन डैड, मैं भी तब तक चुप रहूंगा जब तक सब ठीक है। जिस दिन मेरे और दिशा के बीच में कोई आया ना, मैं सबसे सब कुछ कह दूंगा।
मैं विजेंद्र अंकल से कह दूंगा कि मैं दिशा से बहुत प्यार करता हूं और शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से, और फिर चाहे किसी को कितना बुरा लगे, आई डोंट केयर डैड। नहीं बेटा, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं हो। जब तक तेरा डैड है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई टेक केयर ऑफ इट। मैं विजेंद्र से बात कर, मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस तब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। डैड, एक बात और कहनी थी आपसे, बहुत जरूरी बात थी। काय गो भाई, ये बच्चे भी ना खुद भी डर जाते हैं और बड़ों को भी डरा देते हैं। थैंक्स सुकन्या, तुमने संभाल लिया। मैं तो बड़ी परेशान थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ताई, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है? और बच्चों के मामले में तो मैं एक्सपर्ट हूं। लेकिन ताई, कुछ कुछ बातें मेरी भी समझ में नहीं आई। तुम्हें तो पता होगा ना क्या प्रॉब्लम है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब इस झमेले में तो मैं अपनी दवाई खाना भूल गई। अरे क्या शोर हो रहा था? रामायण पूरी हो गई, उसके बाद पूछ रहे क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, रानू और इंदर में कुछ झगड़ा हो गया, इसलिए रानू उदास हो गई। हम लोग उसे समझा रहे थे। इस उम्र में ये सब तो होता ही रहता है। मैं रानू से बात करता हूँ। नहीं नहीं, दिशा है, समझा रही है उसे। दिशा है? अच्छा अच्छा, फिर मेरी क्या जरूरत है, वो संभाल लेगी। आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बात तो है ताई। जैसे तुम दिशा को देख रही थी और दिशा की आंखों से डर झांक रहा था, जरूर कुछ है। मेरी आंखों से कुछ छिपा नहीं रहता ताई, ये तो तुम भी जानती हो। दिशा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, जिस तरह मैंने तुम्हारे पिताजी को माफ नहीं किया था। कल तक वो सिर्फ मेरा दोस्त था, लेकिन आज ये सोचकर भी कि वो मुझसे दूर जाने लगा, मुझे बहुत डर लगता है दीदी। अपना ही प्यार पाने के लिए तुम में कुछ खोने की हिम्मत नहीं है दिशा।